खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां पर क्रय विक्रय सहकारी समिति के चना घोटाला मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्रय विक्रय सहकारी समिति के परिवहन ठेकेदार सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक श्रवण कुमार झोरड ने बताया कि गत 12 जून को रतनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति गोदाम के व्यवस्थापक ने रतनगढ़ समिति से लक्ष्मणगढ़ समिति के गोदाम में आए चना की बोरियों में घोटाले का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले की जांच कर परिवहन ठेकेदार मोहम्मद शरीफ सहित मुकेश, इकबाल, हारून और मुकेश को गिरफ्तार किया। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये प्रकरण दर्ज हुआ था 143/20 लक्ष्मणगढ़ थाने पर। रतनगढ़ सहकारी जो समिति है, क्रय विक्रय सहकारी समिति, वहां से चने की खरीद करके यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ में वेयर हाउस में स्टोर किया जा रहा था। वेयर हाउस में गड़बड़ी मिली, यहाँ का जो चना था उसमें मिलावट पाई गई। प्रकरण की जांच की गई, सारी सीसीटीवी फुटेज है यहाँ पर रास्ते में और लास्ट पॉइंट तक जहाँ पर चने की खरीद की गई थी। तो जांच में जो सामने आए उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोग हैं, जिनमें जो मैन ठेकेदार है, लोडिंग प्रभारी है, इसके अलावा जो पलदारों का मुखिया था वो है। टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में मोहम्मद शरीफ ठेकेदार हैं, इसके अलावा इकबाल और मुकेश कुमार ये लोडिंग प्रभारी हैं। एक पल्लेदारों का जो ठेकेदार है हारून, एक मुकेश कुमार है गाड़ी वाला है, जो गाड़ी लेकर के आया था, वहां पर गड़बड़ की है इन लोगों ने। आज इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर एसीबी की टीम ने रावतभाटा में ट्रैप की कार्रवाई सुबह 5 बजे तक करते हुए ग्राम विकास अधिकारी और जेटीओ को 50,000 के घूस के मामले में गिरफ्तार किया। तो वहीं जब आरोपी ने एसीबी को पूछताछ में बताया कि रिश्वत की ये रकम यहां नहीं रहती, ऊपर तक भी जाती है, जिसकी भनक लगते ही रावतभाटा एसडीएम भी अपने घर से ताला लगाकर मौके पर से फरार हो गए। तो वहीं भैंसरोडगढ़ का एक अन्य अधिकारी भी एसीबी की कार्रवाई से पहले ही भाग गया। इसके बाद शुक्रवार को वीडीओ और जेटीओ को जेल भेज दिया गया। चित्तौड़गढ़ एसीबी के एडिशनल एसपी डॉक्टर विक्रम सिंह ने इस पर बताया है कि झालर बावड़ी में एक ठेकेदार के द्वारा 63 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए गए थे, जिसमें भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के जेटीए और झालर बावड़ी के ग्राम विकास अधिकारी ने विकास कार्यों के बिल पास कराने के एवज में 6 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। गत 26 अगस्त को शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद 10 सितंबर को ठेकेदार से 50,000 की रिश्वत लेते हुए जेटीए श्यामलाल चौहान को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। चित्तौड़गढ़ द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। इसके अंदर रावतभाटा के अंतर्गत जो पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ आती है, उसके जो जेटीए हैं कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री श्यामलाल चौहान और जो ग्राम विकास अधिकारी हैं जयप्रकाश शर्मा, इन दोनों को 50,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने मिथिलेश सिंह नाम का एक ठेकेदार है, जिसकी एसएस एंटरप्राइजेस का एक फर्म है। इस फर्म द्वारा ग्राम पंचायत झालर बावड़ी के अंदर कोई 63 लाख के विकास कार्य कराए गए थे और उन विकास कार्यों के एवज के अंदर ये 10% का कमीशन मांगा था, जो करीबन 6-6.5 लाख करीबन होता है। और खबर अब श्री गंगानगर के घड़साना से है, जहां गांव पक्की डिग्गी के पास बंदूक की नोक पर 3 महिलाओं के साथ अपहरण और लूट का प्रयास किया गया। कार में सवार 3 बदमाशों ने महिलाओं को बंदूक दिखाई और कार में बिठाकर लूटपाट करने का प्रयास उनके साथ किया, लेकिन महिलाओं की सूझबूझ के चलते तीनों ही महिलाओं ने चलती कार से छलांग लगा दी। तभी इस दौरान आसपास मौजूद ग्रामीणों ने चारों ओर से घेराबंदी कर ली। ग्रामीणों की मदद से एक बदमाश को मौके पर ही धर दबोच लिया गया और कार से बंदूक को भी बरामद उनके किया गया। वारदात में शामिल अन्य 2 बदमाश जो थे वो मौका देखकर वहां से फरार हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, क्षेत्र के चारों ओर नाकाबंदी कराई और बदमाशों की तलाश प्रारंभ की। टोंक जिले के देवली में महिला की आग लगाकर हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गत 28 अगस्त को पनवाड़ मोड़ निवासी एक विवाहिता गंभीर अवस्था में झुलसी हुई राजकीय अस्पताल में भर्ती हुई, जिसकी हालत अधिक नाजुक होने पर उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया। इस दौरान पुलिस को दिए गए बयान में ये बताया गया कि
उसका पति आए दिन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया करता था और उसके पति ने ही उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। इस दौरान महिला ने जैसे ही अपने शरीर पर केरोसिन का तेल उड़ेला तो पति ने माचिस की तीली लगाकर उस पर आग लगा दी। जयपुर जाते समय महिला ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच भी प्रारंभ कर दी है। तो वहीं अलवर के बानसूर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना शाहपुर गांव के पास बस स्टैंड की है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया और शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है। अब खबर अलवर के बहरोड क्षेत्र से है, जहां पर बड़ौद मार्ग पर ट्रक और रोडवेज बस के बीच में भिड़ंत हो गई। इस दौरान बस में मौजूद सवारियों को गहरी चोट आई तो वहीं बस चालक कैबिन में ही फंस गया। सूचना पर बहरोड अधिकारी विनोद कुमार साखला जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से बस चालक को करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। गनीमत रही कि बस चालक को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई। पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से हादसे में घायल हुई सवारियों और बस चालक को बहरोड के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक के ओवरटेक करने के कारण यह हादसा घटित हो गया। अभी जानकारी मिली थी कि कल्याणपुरा के पास अलवर रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें तुरंत मैं खुद और पूरा जाब्ता यहाँ मौके पे पहुँच गए थे। एक ट्रक और बस में आमने सामने की टक्कर हुई है। ड्राइवर के चोट है, छोटी मोटी सवारियों के चोट है। हमने तुरंत उनको कैलाश अस्पताल भिजवा दी है। रोड को सुचारू रूप से चालू करा दिया है। तो वहीं धौलपुर के सदर थाना इलाके के जाटोली चौराहे पर दो पक्षों में राशन को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से करीब 8 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक अधेड़ की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत भी हो गई। पुलिस के मुताबिक 9 सितंबर को राशन डीलर ने कुछ लोगों को राशन कार्ड ब्लॉक होने पर राशन देने से मना कर दिया। इस पर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई और झगड़ा इतना अधिक बढ़ गया कि एक दूसरे पर लाठी पत्थरों से भी हमला कर दिया। वारदात में शामिल करीब 1 दर्जन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अब खबर नागौर के जसनगर से है, जहां पर ट्रक और पिकअप की भिड़ंत हो गई, जिसमें पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं एक ग्रामीण इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया, साथ ही घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं जयपुर में दीवार ढहने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल चंदवाजी थाना इलाके में अचरोल गांव के फार्म हाउस में बन रहे मंदिर की दीवार ढह गई, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई तथा 3 अन्य लोग घायल इस दौरान हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो वहीं जब हादसा हुआ तो मौके पर एक बारगी के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने 2 शातिर मोबाइल स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए गए हैं। ये दोनों शातिर चोर लोगों के मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। ये कार्रवाई यूआईटी थाना पुलिस ने की है। आपको बता दें कि इन दिनों भिवाड़ी में मोबाइल स्नैचर्स के खिलाफ धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। तारीख को कैपिटल मॉल के सामने एक फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का जा रहा था, तो हमारे यहाँ मोबाइल छीन के भागने की और चैन स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं। हम निगरानी पर थे तो मालूम पड़ा कि वहाँ मोबाइल छीन लिया है। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। गुगजाका तावड़ू के इलाके के रहने वाले हैं और गिरफ्तार करके और उनसे मोबाइल बरामद किया है।
तो वहीं भिवाड़ी में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से बाइक भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में और भी अधिक वारदातों के खुलासे होने की संभावना है। पकड़ा गया आरोपी आदित्य है। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए इस प्रकार का अभियान चलाया गया। इसके तहत एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया। नवंबर को मोटरसाइकिल चोरी हुई थी कैपिटल मॉल की पार्किंग में। वहां सीसीटीवी फुटेज देखे प्रकरण दर्ज करके तलाश की गई। इससे मिलता जुलता लड़का जो है आदित्य नाम का लड़का है, इसको हमने डिटेन करके पूछताछ करी तो इसने स्वीकार करी चोरी की वारदात और मोटरसाइकिल से बरामद कर ली गई है और पूछताछ जारी है। इसी रिमांड पे चल रहा है और भी वारदात खुलने की संभावना। खबर अब श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। एएसआई हरपाल जानी ने इस दौरान बताया कि मंगलवार को चरण सिंह चौक पर चोरों ने दुकान को निशाना बनाते हुए सामान चोरी कर फरार ये चोर हो गए। इसके बाद पुलिस टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि एक फरार साथी की फिलहाल तलाश जारी है। खबर अब पाली के मारवाड़ जंक्शन से है, जहां पर सिरियारी पुलिस ने शांति भंग के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इसको लेकर आसपास के ग्रामीणों और खासतौर पर युवाओं ने भी नाराजगी जाहिर कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। टोंक की देवली पुलिस ने मादक पदार्थ को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद नाकाबंदी की और एक पिकअप को रुकवाकर उसकी तलाशी ली, जिसमें करीब 2 क्विंटल डोडा जब्त किया गया। साथ ही में पिकअप चालक को गिरफ्तार कर पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ में जुट गई है। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत होंगे वहीं नागौर जिले के जसवंतगढ़ थाने के लेडी गांव में युवती को जबरन उठा ले जाने के मामले में ब्राह्मण समाज ने आज मेड़ता में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। समाज की मांग है कि पुलिस जल्द ही इस मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी करे। ब्राह्मण समाज ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुलिस अभी तक अगवा की गई युवती का पता नहीं कर पाई है। हमारे ब्राह्मण समाज की एक बच्ची का जो किडनैप किया गया है, 5-7 गाड़ी भरकर जो असामाजिक तत्व आए पिछले 4 रोज से अभी तक उनका पता नहीं लगा है। इसलिए ब्राह्मण सर्व समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है और हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि समय रहते हुए कार्रवाई करें। मोदी सरकार के कृषि मंडी कानून खत्म करने और कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर करने के अध्यादेश का श्रीगंगानगर के किसान और मजदूर विरोध कर रहे हैं। रायसिंह नगर में किसान और मजदूर संगठनों ने इन कानून के विरोध में सेमिनार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र की इस नीति से मजदूर, व्यापारी और किसान भूखे मरने की कगार पर आ जाएगा। मजदूर संघ के प्रधान ने बताया कि हम अनाज मंडी में अनाज को साफ कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के अध्यादेश से मजदूर सड़क पर आ जाएगा तो वहीं किसान की भी स्थिति इससे ज्यादा खराब होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो 21 सितंबर को उपखंड मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा जो 3 जून को 3 अध्यादेश लाए गए हैं, उसके विरोध के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा, हमारे मजदूर संघ, हमारे व्यापार मंडल द्वारा संयुक्त रूप से एक सेमिनार का आयोजन हुआ है और हमने 21 तारीख को तय किया है कि पूरे जिले भर के एसडीएम कार्यालयों पर प्रदर्शन करके सरकार से मांग करते हैं कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि अगर
ये अध्यादेश कानून का रूप लेते हैं तो किसान की फसल औने पौने दाम के अंदर लूटी जाएगी। मजदूर जो हजारों की संख्या में यहाँ बोरियां ढोके अपने परिवार चलाता है, उस मजदूर का रोजगार खत्म हो जाएगा। और जो ये नई अनाज मंडियां बनी हुई है, जहां पर कुछ बोली लग के किसान की फसल है उसको कुछ दाम मिल जाता है, ये व्यापार चौपट हो जाएगा। इसके खिलाफ किसान मजदूर व्यापारी ने आर पार के संघर्ष करने का फैसला किया है। तो वहीं ब्यावर से भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत ने ब्यावर को जिला बनाने की मांग को लेकर धरना प्रारंभ कर दिया है। विधायक शंकर सिंह रावत ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर के चांग गेट पर अपना धरना प्रारंभ किया। इस दौरान विधायक के साथ भाजपा पदाधिकारी और पार्षद भी धरने पर बैठे रहे। विधायक शंकर सिंह रावत का कहना है कि लंबे समय से ही ब्यावर को जिला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। कई दफा इसको लेकर आंदोलन भी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इस मांग पर गंभीरता से अभी भी विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में ब्यावर में एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो जाएगा। पिछली हमारी सरकार थी पिछले कार्यकाल में, और उस समय में जो काम पास हुए थे, सूर्यघाटा फीडर 3 करोड़ रुपए बजट पास हो गया, टेंडर की तैयारी हो गई थी और सरकार चेंज होगी और कांग्रेस की सरकार आती तुरंत बजट कैंसिल कर। इसी प्रकार देवाता फीडर का 8 करोड़ का बजट था तो कैंसिल। अब खबर श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से है, जहां पर प्रशासन की हठधर्मिता सामने आई है। दरअसल यहां पर मोहल्ले वासियों ने जीप चालकों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद मोहल्ले वासियों ने अंबेडकर सर्कल पर धरना प्रदर्शन इस संबंध में किया। साथ ही अस्थायी जीप स्टैंड को हटाने को मांग भी की। पाली के सुमेरपुर उपखंड के दौलपुरा गांव में नाले पर किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन लापरवाह दिखाई दे रहा है। गांव के इस नाले पर अतिक्रमण एक व्यक्ति ने कर लिया है, लेकिन तहसीलदार तक शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के तालाब में नाला ही पानी आने का जरिया है। इस मामले को लेकर पटवारी का कहना है कि 2 बार काम भी बंद करवाया गया और फिर से उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं धना ग्राम पंचायत के सरपंच का कहना है कि तहसीलदार को कई दफा शिकायत भी की गई, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेशानुसार मौके पर आए और मौके पर आकर के जो एलसी के जो अतिक्रमणकर्ता के कचरा का सीमांकन किया और जहां अतिक्रमण था उसको देखा गया। मौके पर यह अतिक्रमण पाया गया। इनके खिलाफ में 91 की कार्रवाई कर ली गई है। नियमानुसार आगामी आदेशानुसार कार्रवाई कर दी। खबर अब टॉक के पिपलू क्षेत्र से है, जहां पर नाथड़ी से कटमाना तक सड़क के हाल बेहाल है। ग्रामीणों से बात करने पर उन्होंने बताया कि विधायक प्रशांत बैरवा के चुने जाने के बाद करीब 2 साल के बाद भी सड़क की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है और कहा कि तेज बारिश के बाद सड़कों के गड्ढों में जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। खबर अब बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से है, जहां प्रशासन ने जर्जर छात्रावास भवन को गिराया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के भवन को 3 साल पहले ही नाकारा घोषित कर दिया गया था, लेकिन गिराने की कार्रवाई नहीं करने के चलते 10 दिन बारिश के दौरान 2 हादसे यहां पर हो गए, जिसमें 2 मासूमों की जान चली गई। इसके बाद कलेक्टर ने नाकारा भवनों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके तहत एसडीएम विजयेश कुमार के आदेश पर ग्राम पंचायत ने जर्जर भवन को गिराकर जमींदोज कर दिया। इस दौरान नायब तहसीलदार नितिन मेहरावत, सरपंच सोहनलाल पटवारी इत्यादि उपस्थित रहे।
तो वहीं नागौर के मुंडवा कस्बे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगरपालिका की ओर से सोडियम हाइपोक्लोराइट दवा का छिड़काव कराया गया। आपको बता दें कि मुंडवा कस्बे में पिछले एक सप्ताह में कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने 100 के आंकड़े को पार कर लिया है। तो वहीं 19 नए कोरोना के पॉजिटिव सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ती जा रही है। कस्बे में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बाजार खोले जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विभाग की अलग अलग टीम्स की ओर से कोरोना की सैंपलिंग भी तेज कर दी गई है। सुमेरपुर के उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी ने शुक्रवार को सलोदरिया ग्राम पंचायत के फतापुरा गांव में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने श्रमिकों से समस्याएं सुनी और सरकारी स्कूल में पौधारोपण किया। उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव और विकास अधिकारी तनुराम राठौर सुबह फतापुरा गांव पहुंचे। उन्होंने कार्यस्थल पर मेट से टास्क की जानकारी ली। सलोदरिया पर सरपंच पर्वत सिंह रानावत और ग्राम विकास अधिकारी भगवंत सिंह राठौर ने यहां चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद दोनों ही अधिकारी सलोदरिया पहुंचे। यहां पर ग्राम पंचायत भवन और सरकारी स्कूल परिसर में पौधारोपण उन्होंने किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य दीपकबर राजवी के अलावा जोराराम, कनिष्ठ तकनीकी सहायक संदीप योगी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ब्लॉक प्रभारी किशोर जोशी सहित कई लोग उपस्थित रहे। और अब खबर है प्रतापगढ़ के धुलापानी से, जहां पर सियाखेड़ी ग्राम पंचायत के कुड़ी फला में बकरियां चराने गई 3 चचेरी बहनों की तलाई में डूबने से मौत हो गई। थानाधिकारी शंकर लाल ने बताया कि बालिकाएं अपने घर से बकरियां चराने के लिए निकली थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद देखा तो तलाई के किनारे कपड़े और चप्पल पड़े दिखे और बालिकाएं नहीं दिखी, जिस पर एक बच्ची ने तुरंत परिजनों को सूचना इसकी दी, जिस पर परिजन दौड़कर घटनास्थल पहुंचे और परिजनों को कपड़े और चप्पल पड़े मिले, जिस पर परिजन तथा अन्य ग्रामीणों ने बालिकाओं को पानी में तलाशना प्रारंभ किया। कुछ देर के बाद एक एक करके तीनों के ही शव परिजनों को मिल गए। इसी बीच सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। राजधानी जयपुर के पावटा में घायल बेजुबान पशु की सेवा और इलाज करने की सुखद खबर देखने को मिली। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के पास एक वाहन की टक्कर से एक सांड घायल हो गया। बेजुबान पशु इसी हालत में रात भर तड़पता रहा, जिसकी सूचना LSA गोविंद भारद्वाज को मिली। उन्होंने खुद भी अस्वस्थ होते हुए भी पशु सेवा करना उचित समझा। भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर घायल सांड का इलाज किया। उन्होंने बताया कि घायल पशु का अगला दायां पैर टूट गया था, जिसका प्लास्टर करने के साथ ही शरीर पर कई चोट की ड्रेसिंग भी की गई। डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि भारद्वाज ने बेजुबान राष्ट्रीय पशु पक्षियों के प्रति दया भाव दिखाया है। उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा सांड का उपचार किया। इनके सेवा कार्य के क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है। तो वहीं भारद्वाज ने कहा कि बेजुबान पशु पक्षियों के आशीर्वाद से ही उनका जीवन बचा हुआ है। आगे भी इसी प्रकार की सेवा कार्य करते रहेंगे। डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा, संजय शर्मा, प्रहलाद सेन, हेमंत जांगीर, अंबिकेश्वर शर्मा, जी प्रेमी, मोहित शर्मा, नितेश, धीरज आदि ने इलाज करने में LSA भारद्वाज की सहायता की।